Audio Jungle. Audio Jungle. जिन अहवाल में अब रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, ये महीना आ रहा है, जैसा आप हजरात के इल्म में है कि आलमी सतह पर कोरोना वायरस की महामारी और बीमारी चल रही है। इन हालात के अंदर हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम न सिर्फ अपने पड़ोसियों का, अपने मातहतों का, अपने दस्त निगर का, अपने इर्द गिर्द रहने वाले पड़ोसियों का बिला मजहब व मिल्लत ख्याल रखें, उनकी मदद करें। लेकिन इन हालात के अंदर रहते हुए जो अमल किया जाएगा वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का सबब बनेगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो हमारे लिए दुनिया में चैन सुकून का ज़रिया और आखिरत के अंदर अल्लाह की रज़ा का और जन्नत के मुस्तहिक़ होने का सबब बनेगा। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, आप हज़रात से बहुत इल्तिमास और दरख्वास्त और मुक़द्दमाना इल्तिजा है कि हम सब मिल कर के इस वबा के माहौल के अंदर रोज़े का एहतमाम करें। हमारे यहाँ जितनी मसाजिद हैं वहाँ नमाज तरावी का एहतमाम हो तो मस्जिद के बारे में जैसा पहले लॉकडाउन के अहकामात हैं वो जारी रहेंगे। हम मस्जिद में 4-5 से ज़्यादा क़तअन मस्जिद में न जाएं। नमाज़ों का एहतमाम, तरावी का एहतमाम और सारे आमाले आखिरत का एहतमाम जितना हो सकता हो वो हम अपने घरों के ऊपर करें, घरों से बाहर न निकलें। हुकूमत और पुलिस प्रशासन और महकमा सेहत की तरफ से इन हालात के अंदर जो गुजारिशात की जाती रही हैं, जो अहकामात जारी किए गए हैं, उनका बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाए। जैसा आप हज़रात के इल्म में है कि ये बीमारी बहुत ही सतह पर पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी वबा की शक्ल में सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों लोगों को लुक़्मा अज़ल बना लिया है और अभी भी बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। इसलिए आखिर में मैं आप तमाम हज़रात से मुक़द्दमाना इल्तिमास और दरख्वास्त करता हूँ कि तरावी का एहतमाम हम अपने घरों पर ही करें और क़तन भी ना पड़ोसियों को बुलाया जाए ना उनके घर आया जाए। अपने घर वाले ही सोशल डिस्टेंस के साथ ही नमाज़ों का एहतमाम करें। सहर और इफ्तार का जो एहतमाम किया जा रहा है उसका भी बखूबी हम सब ख्याल रखें। मस्जिदों में अलबत्ता अज़ान होगी, उसका एहतमाम होता रहेगा और हुफ़ाज़ इकराम के बारे में जो पुलिस प्रशासन से दरख्वास्त की गई है कि इंशाअल्लाह उसकी भी कोशिश की जा रही है कि वो हज़रात भी अपनी अपनी मस्जिदों में तरावी का मुकम्मल एहतमाम करें। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी तवज्जुहात से, आपके ज़िक्र व अज़कार, तिलावत से, तस्बीहात से और आपकी मुखलिसाना दुआओं के ज़रिए से इस वबा से हमें अनक़रीब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है हमारे मुल्क को, पूरे आलम को, हमारे सूबे और शहर को, इस तमाम इंसानियत को इस वबा से और ये जो आसमानी मर्ज़ हमारी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इससे हमें निजात मिलेगी। इस बीमारी से निजात पाने के लिए बारगाह खुदाबंदी के अंदर 10 बदुआ होंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ज़रूरी गुजारिशात इस वक्त में आप हज़रात के सामने पेश करनी है, इसलिए पहली गुजारिश तो मैं ये करूँगा कि जल्दी अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें नजात दे दें। इसके लिए जो हुकूमत की जानिब से तदाबीर बताई जा रही हैं, सफाई का पूरा ख्याल रखना है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना है, अपने घरों में ही रहना है और इसी तरह जो भी तिब्बी हिदायत हैं उसका पूरा हमें पालन करना है ताकि बहुत जल्दी अल्लाह ताला इस बीमारी से और इस आजमाइश से हमें नजात अता फरमाए। रमज़ान अल मुबारक की तमाम तर बरक़ात को हासिल करने के लिए इसका पूरा अहतमाम करना है कि रमज़ान अल मुबारक के फ़र्ज रोज़ों का पूरा अहतमाम करें, बग़ैर किसी शरई उज़्र के हमारा रोज़ा न छूटे। जिस तरह हम 5 वक्त नमाज अपने घरों में अदा कर रहे हैं लॉकडाउन के ज़माने में, इसी तरह हमें तरावी की नमाज भी अदा करनी है। अगर खुश नसीबी से कोई हाफिज साहब मैसर हो जाएं तो उनसे पूरा कुरान घर ही के अंदर रहकर बगैर भीड़ जमा किए हुए कानून का पालन करते हुए हमें कुरान करीम को सुनने और सुनाने का एहतमाम किया जाए ताकि कुरान करीम की सुन्नत भी अदा। एक बात का जरूर ख्याल रखें, घरों में नमाज पढ़ने के अंदर किसी नाबालिग बच्चे को
جو جس کی عمر 15 سال سے کم ہو اس کو امام ہرگز نہ بنایا جائے. اس کے پیچھے نہ فرض نماز ادا ہوگی نہ تراویح کی نماز ادا ہوگی. اسی طرح بعض حضرات کے دماغ میں اور ذہن میں یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ مسجد کے مائک سے امام صاحب قرآن پاک پڑھتے رہیں اور ہم اپنے گھروں میں رہ کر ان کی اقتداء میں تراویح پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس طرح اقتداء صحیح نہیں ہوتی ہے. امام صاحب بغیر مائک کے اپنے مسجد میں 2-4 آدمیوں کے ساتھ جس کی قانون اجازت دیتا ہے نماز پڑھیں اور تراویح کی نماز پڑھائیں, اور ہم اپنے گھروں میں الگ سے جو ہے تراویح کی جماعت کا اہتمام کریں. دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا ہے. روزانہ 1 مرتبہ کم سے کم صلاۃ التسبیح پڑھی جائے. کسی بھی ایک نماز کے بعد میں گھر والوں کو لے کر قانون کا خیال کرتے ہوئے فضائل کی تعلیم کا اہتمام کریں. صبح و شام کی تسبیح 3 کلمہ ہے, درود شریف ہے, استغفار ہے, آیت کریمہ ہے. خاص طور سے افطار سے پہلے اور تہجد کے وقت میں دعائیں خاص طور سے قبول ہوتی ہیں. لہذا اس وقت میں خوب رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے خوب دعائیں مانگی جائیں, اور اللہ اس سخت بیماری سے اللہ ہم سب کو اور پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مسجد میں بھی جاتے ہیں, حرم پاک میں بھی ثواب ملتا ہے, جامع مسجد کا بھی ثواب ہے, لیکن آپ اس سب کو کیوں انگال لائیں اپنے علماء دین کی؟ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ وائرس خطرناک ہے. اس کی تکلیف کو دیکھ کر کے آپ کی جان, دیکھیے ایک مسئلہ اور سن لیجئے کہ آپ نے نیت باندھی ہوئی اور کوئی موذی جانور آپ کے سامنے آ گیا, مان لو سانپ آ گیا, تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنی نماز توڑ کے جان بچاؤ. تو جان بچانے کے جب نماز توڑنے کا حکم ہے تو ایسے حالت میں آپ کی جان خطرے میں نہیں ہے وائرس کو لے کر کے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جب نماز کی حالت میں ہمیں نماز توڑنے کا حکم ہے کہ کوئی جان لیوا اگر جانور سامنے ہے تو پہلے اس سے نمٹو, اس کے بعد پھر نماز ادا کرو. تو جب یہ اس سے اشارہ مل گیا کہ آپ جان کا خطرہ نہیں ہے وائرس سے, مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اس اپیل کو سننے کے بعد کوئی آدمی لاک ڈاؤن توڑنے کی بالکل جرت نہ کرے گا, اور اپنے اپنے گھروں پر آپ مصلی بچھا کر عبادت کیجیے. تمام مسلم بھائیوں اور بہنوں, مقدس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے. اس مہینے میں ہم کو پوری نمازیں پڑھنی ہیں, روزے رکھنے ہیں, تراویحیں پڑھنی ہیں, تلاوت قرآن کرنا ہے. لیکن یہ سب کیندر سرکار اور راج سرکار کی ہدایتوں کے مطابق کرنا ہے. اپنے اپنے گھروں میں رہ کر سوشل ڈسٹینسنگ کے نیموں کا پالن کرتے ہوئے ہم کو ہمارے تمام عبادتوں کو انجام دینا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب میری اس اپیل کو قطعی نظر انداز نہیں کریں گے. نیوز کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو دبائیے, لائک کیجئے اور شیئر کیجئے.